ना चांद था ना तारा था, पहले दिन होता ही नहीं था, सूरज उगता ही नहीं था। लालू जी ने कितने प्रधानमंत्री बनाए, तेजस्वी ने नीतीश कुमार जी को 2 बार रोका। आई विल मेक द अपॉर्चुनिटी कि दे विल कम बैक एंड वर्क इन द बिहार। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब सुपर फास्ट मोड में आ गए हैं, जहां एक ओर वो विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके मंत्रियों को निशाने पर ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सदन के बाहर युवा चौपाल, प्रेस कॉन्फ्रेंस और अन्य कार्यक्रमों के जरिए अपनी चुनावी रणनीति का आगाज भी कर चुके हैं। अब तेजस्वी दिव्यांग अधिकार और माई बहन मान सम्मान योजना सम्मेलन करने के लिए जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी 7 मार्च को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में दिव्यांग अधिकार सम्मेलन आयोजित करेगी, जबकि 8 मार्च को माई बहन मान सम्मान योजना सम्मेलन होगा। इस दौरान तेजस्वी यादव महिलाओं और युवाओं से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तेजस्वी यादव फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से सक्रिय दिख रहे हैं और यही कारण है कि उन्होंने राज्य के विभिन्न जिलों में यात्रा करने के बाद पटना में भी कई कार्यक्रमों की योजना बना ली है। इसी सिलसिले में तेजस्वी यादव ने गुरुवार को पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने चुनावी घोषणाओं की झड़ी लगा दी। तेजस्वी ने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो राज्य में गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपए होगी, ताड़ी को शराबबंदी से अलग किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में 100% डोमिसाइल नीति लागू हो जाएगी, छात्रों के फॉर्म भरने का शुल्क माफ किया जाएगा, परीक्षा के लिए यात्रा का किराया भी दिया जाएगा। इसके अलावा माई बहन सम्मान योजना के तहत गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपए भी कर दी जाएगी। तेजस्वी यादव केवल चुनावी घोषणाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अपनी पार्टी आरजेडी के भीतर भी बड़े बदलाव करते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी में कई महत्वपूर्ण पदों पर फेरबदल हुआ, एक मजबूत टीम का गठन किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि इस बार चुनावी टिकट पैरवी या सिफारिश से नहीं, बल्कि क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवारों को ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि आरजेडी में इस बार टिकट वितरण की जिम्मेदारी सीधे तेजस्वी यादव पर ही होगी। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के सहयोगी कांग्रेस को भी संकेत दे दिया है, सीटों का बंटवारा मांगने से नहीं बल्कि वास्तविक स्थिति के आधार पर होगा। इस तरह तेजस्वी यादव के चुनावी मोड में आने से साफ है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की राह इतनी आसान नहीं होगी। जो फॉर्म जो अभ्यर्थी सरकारी नौकरियों के लिए जो भरते हैं, उस फॉर्म का फीस भी जो है हम लोग माफ करेंगे और आने जाने का उनका परीक्षा सेंटर तक का आने और जाने का किराया भी सरकार जो है देखने का काम करेगी। तो ये पूरा बिहार घूमने के बाद लगातार इसी बीच इसी कार्यक्रम से हम लौट रहे थे। हमको लगता है कि हम बक्सर से लौट रहे थे, तो एक बिहिया में हमने गाड़ी रोका और हम खेत में गए और खेत में और हमारी उनसे, भाई बैठ जाइए ना आप लोग, भाई बैठ जाओ, सुन लो यार, ध्यान इधर दीजिए ना, क्या उधर देते रहते। आप सब लोगों ने वो वीडियो भी देखा होगा जहाँ पासी समाज के किसान से हमारी बात हुई और बात के चर्चा में हमने पूछा कि क्या हो रहा है, कैसा सब कुछ चल रहा है। तो व्यक्ति ने, बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि कोई काम धंधा नहीं बच गया है, उनका एकमात्र रोजी रोटी और घर चलाने का, परिवार को आगे बढ़ाने का एकमात्र काम था कि वो ताड़ी का काम करते थे, ताड़ी का काम करते थे। तो हमने पूछा नीरा के बारे में, तो उसी व्यक्ति ने, आप वो पूरा वीडियो देखिएगा, तो उस व्यक्ति ने कहा कि नीरा योजना जो है फ्लॉप हो चुकी है, वो कारगर नहीं रही। हमको वो बड़े दुखी होकर के कह रहे थे कि अब कोई काम नहीं बचा, महंगाई की मार है, बाल बच्चे को पढ़ाना लिखाना है, घर चलाना जो है मुश्किल हो गया है, हमारा काम धंधा तो छूट गया, लेकिन पुलिस वगैरह भी उन पे अत्याचार और जुल्म जो है करते हैं, केस मुकदमा, कभी किसी को उठा लेना।
तो आज हम आप सब लोगों के बीच आए हैं। कई पासी समाज के लोगों से भी हमारी मुलाकात हुई और पासी समाज के जो हमारे नेता हैं या कार्यकर्ता हैं दलित पक्ष में नहीं थे, क्योंकि ताड़ी अलग चीज होती है, नेचुरल है, और 2% लोग जो है आप सब लोग जानते हैं कि काम धंधा छिन गया था। उस समय भी हम लोग पक्ष नहीं थे, लेकिन नीतीश कुमार जी की जिद थी, इसको लाया गया। फिर लालू जी के पहल पे कोशिश की गई कि नीरा का किया जाए, लेकिन आज नीरा की स्थिति क्या है आप सब लोग जानते हैं। बदतर स्कीम जो है फ्लॉप हो चुकी है, सरकार को कोई ध्यान नहीं। ये दलित समाज, पासी समाज आर्थिक रूप से प्रताड़ना झेल रहा है, सामाजिक तौर पे प्रताड़ना झेल रहा है, और पुलिस इनको ले जाके गिरफ्तार करके जो पिटाई करती है जेलों में, यानी शारीरिक रूप से भी ये प्रताड़ना जो है झेलने का काम कर रहे हैं। तो आज चाहते हैं कि हम लोगों की सरकार बनेगी, पासी समाज के रोजी रोटी के लिए ताड़ी को हम लोग जो है, जो अधिनियम 2016 में जो बना था उससे ताड़ी को हम लोग बाहर करेंगे, और जैसे पूर्व में जैसे व्यवस्था चलती रहती थी वही व्यवस्था को हम लोग लागू करने का काम करेंगे। अब आप देखिए, एक हाई कोर्ट का टिप्पणी है और कुछ आंकड़े हम लेकर के आए हैं जो हम आप लोगों के समक्ष बताना चाहते हैं। उस समय तो लालू जी ने ताड़ी का टैक्स जो है वो फ्री किया था, क्योंकि ये जो लोग आते हैं वंचित गरीब समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, और लालू जी गरीबों के नेता रहे, उनके दुख दर्द को जानते हैं। एक शराबबंदी पर एक सख्त टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016 अपने उद्देश्य से भटक गया है। शराबबंदी कानून की कड़ी शर्तें पुलिस के लिए एक सुविधाजनक उपकरण बन गई है। पुलिस अक्सर तस्करों के साथ मिली भगत में काम करती है। कानून से बचने के लिए तरीके विकसित किए जाते हैं। ये हाई कोर्ट का टिप्पणी है, प्रशासन पर टिप्पणी है। ये तक हाई कोर्ट ने टिप्पणी में बोला कि तस्करों के साथ पुलिस मिली हुई है। इतना कड़ा टिप्पणी, यानी पूरी तरीके से शराबबंदी जो है फेल हो चुकी है। हम एक बात स्पष्ट कर दें कि हम लोग किसी भी नशा के खिलाफ हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारा बिहार का समाज नशा मुक्त समाज बने, लेकिन यहाँ धंधा कुछ और हो रहा है। ये हाई कोर्ट के टिप्पणी से आप जो है देख सकते हैं। अब एक आश्चर्यजनक आपको डेटा देते हैं, जहाँ कियोस्क हो चुका है हाई कोर्ट में, केसों का फ्लड आ चुका है, जिससे कोर्ट के जजेस से लेकर के सब लोग परेशान हैं। और मर कौन रहा है? गरीब मर रहा है। 1 अप्रैल 2016 से 31 अगस्त 2024 तक इस कानून के तहत 8 सालों में कुल 12,79,387 लोगों को शराबबंदी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। यानी 8 साल में कितना लोग? 12,79,387 को गिरफ्तार किया गया। इसमें मद्य निषेध विभाग ने 5,43,326
और पुलिस विभाग ने 7,36,161 गिरफ्तारियां की हैं। यानी लगभग आप समझे कि 13 लाख के आसपास लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और हम कह सकते हैं कि 99% अति पिछड़ा समाज के और दलित समाज के लोगों को गिरफ्तार जो है किया गया है। इसके अलावा शराबबंदी कानून के उल्लंघन से जुड़े 8,43,907 मामले भी दर्ज किए गए। गिरफ्तारियां 13 लाख के आसपास और मामले दर्ज हुए हैं 8,43,907। इसका मतलब है हर महीने औसतन अगर देखा जाए तो लगभग 12,800 के आसपास गिरफ्तारी हर महीने होती है। अगर हर दिन लगभग देखा जाए तो 426 लोगों की गिरफ्तारी होती है हर दिन। अगर एक घंटे में अगर बात की जाए तो 18 लोगों की हर घंटे जो है गिरफ्तारी जो है हो रही है। एक अनुमान के अनुसार अब तक 2000 से अधिक लोग जहरीली शराब से मारे गए हैं। 2000 से भी ज़्यादा लोग जहरीली शराब से मारे गए हैं और सरकार जिनकी मृत्यु हुई है उनको मुआवजा भी नहीं देती है। तो ये अन्याय है गरीबों के साथ। और हम लोगों ने पहले, जैसा मैंने कहा, कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो तारीख को जो है इस कानून से हम लोग अलग करेंगे कि हम किसी भी कीमत पर जो है नशा मुक्ति से हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आज केवल विषय हम लोगों ने ताड़ी का रखा है। ताड़ी आप लोग जानते हैं, इट्स अ हर्बल नेचुरल थिंग। और लोगों के आग्रह पे हम किसानों से, सभी लोगों से, पासी समाज के लोगों से मिले, उनकी रोजी रोटी के लिए, जो उनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां इसी से अपना पालन पोषण करती रही। और वो लोग चाहते हैं कि ताड़ी को जो है इससे अलग किया जाए। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया। आने वाले समय में इस पे भी हम लोग बोलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक जो पासी समाज, दलित समाज जो प्रताड़ना झेल रहा है सामाजिक, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से, उसके लिए उनकी बातों को हमने जो सुना है वो हमने किया। आपने देखा ही, हमने ट्वीट भी किया है। अब आप देख लीजिए कौन सा राज चल रहा है। 2005 से पहले, खाली 2005 से पहले की बात करते, 2005 से पहले की बात करते, लॉ एंड ऑर्डर मानने लायक अब नहीं रहेंगे। और मुख्यमंत्री को ये भी नहीं जानकारी हो। उनके रिटायर्ड अधिकारियों ने ये भी उन तक, हमने सदन में भी बोला, हालांकि मेरा माइक ऑफ कर दिया गया था जब हम बोल रहे थे सदन में, पूरा समय मुख्यमंत्री गए, जैसे निकले वैसे एंट्री मारते। फिर उनका भाषण शुरू हुआ तो हमारा माइक ही ऑफ कर दिया गया। और हमने मुख्यमंत्री जी से पूछा कि भैया बताओ, आपके मंत्रियों का नाम पता है आपको?
डिप्टी सीएम का नाम उनको नहीं पता, दोनों डिप्टी सीएम का, वो तो अधिकारी लोग लिख करके देता है, तब पढ़ करके बोलता है। इसलिए अब नीतीश कुमार जी बिहार चलाने और मुख्यमंत्री पद के लिए योग्य नहीं रहे। तेजस्वी जी, प्रशांत किशोर ने राघोपुर से चुनाव लड़ने का संकेत दिया। उन्होंने और कोई सवाल है क्या? अगर हम तो बोल ही दिए भाई, सारा क्राइम को लेकर के बोल, दुखद है। युवाओं को तेजस्वी उल्टा दिशा में ले जा रहे, बीजेपी बोल रही है। चौपाल जो लगा था, युवा चौपाल में बीजेपी ने बोला है कि उल्टा दिशा में युवाओं को ले जा रहे थे। नौकरी की बात हमने की है, सुन लो भाई, अरे थोड़ा पेशेंस रखिए। हमने किसकी बात की? नौकरी की बात की, हमने पलायन गरीबी की बात की, हमने जो है फॉर्म जो अभ्यर्थी भरते हैं, जो उनके साथ अन्याय होता है उसकी बात की, उनके फॉर्म को माफ़ करने की बात की, हमने परीक्षा सेंटर पे लोग जो जाते हैं उसके किराया सरकार वहन करेगी इसकी बात की। अब युवाओं को तय करने दीजिए कि ये उल्टी बात है कि गलत बात। हमने पेपर लीक की बात की। ना चांद था ना तारा था, पहले दिन होता ही नहीं था, सूरज उगता ही नहीं था। तो देखिए, नीतीश जी की बात छोड़िए, नीतीश जी से पहले ही लालू जी कई बार विधायक और एमपी बन चुके थे। लालू जी ने कितने प्रधानमंत्री बनाए? लालू जी की छोड़िए, तेजस्वी ने नीतीश कुमार जी को 2 बार मुख्यमंत्री बनाया। भाई, ताड़ी अलग चीज़ है, शराब अलग चीज़ है, तो आप भी जानते हैं। बीजेपी औरंगजेब को लेकर इतिहास खंगाल रही है, उटपटांग बातें बोल रही है। किसको लेके? औरंगजेब को लेकर। मुद्दा ये नहीं है, बेकार की बात में हम अपना समय व्यर्थ नहीं करते। जिनको इन विषयों पे ध्यान है वो वक्तव्य इस पे करते रहे। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, बिहार को आगे ले जाना, किसान, मजदूर, नौजवान, इसकी बात होनी चाहिए। दो मिसाइल आप 100% करते हैं, आप 100% मिसाइल करते हैं, तो क्या बिहार से बाहर, बिहार के जो युवा रह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनके बारे में आपको क्या चिंता? उनके साथ अगर दुर्भावनाग्रस्त कोई व्यवहार होता है? हम लोग लाखों में, हमने ये भी बोला कि लाखों में नौकरियां और रोजगार की व्यवस्था, कारखाने, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, हमारी कोशिश होगी जो बिहार के लोग बाहर जा कर के काम कर रहे हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं है यहाँ। आई विल मेक द अपॉर्चुनिटी कि दे विल कम बैक एंड वर्क इन द बिहार।